नालंदा में एक नींबू की कीमत 12 साल के बालक को जान देकर चुकानी पड़ी है। नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरामा गांव में कुछ इसी तरह का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक नींबू के खातिर मात्र 2 रुपया के खातिर एक 12 साल के बालक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, घटना के बाद आक्रोशित परिजन उग्र हो गए और आक्रोशित परिजनों के द्वारा आरोपी के घर पर हमला कर दिया गया, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और आक्रोशित परिजनों के द्वारा पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए और अंततः पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर आक्रोशित परिजनों को कंट्रोल किया और उन्हें समझा बुझाकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। देखिए, घटना की सूचना मिलने के बाद खुद नालंदा के डीएम कुंदन कुमार और नालंदा के एसपी भारत सोनी भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिए और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। नालंदा के डीएम और एसपी ने आक्रोशित परिजनों को यह आश्वासन दिया है कि इस घटना के आरोपी को कठोर से कठोर सजा होगी। दरअसल मंगलवार की दोपहर नालंदा जिले के अस्थामा थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरामा गांव में नींबू तोड़ने के कारण मात्र 2 रुपया के कीमत के कारण एक 12 साल के बालक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उस 12 साल के बालक का दोष केवल इतना था कि वह आरोपी के घर में लगे हुए नींबू के पेड़ से एक नींबू तोड़ लिया था और उस एक नींबू की कीमत 12 साल के बालक को जान देकर चुकानी पड़ी है। देखिए, सकरामा गांव के रहने वाले राजकुमार पासवान के पुत्र शुभम कुमार उर्फ झगड़ू, जो आरोपी गोरख मियां के घर के पास खेल रहा था, इसी दौरान खेलते खेलते वह गोरख मियां के घर के समीप पहुंचकर उसके घर में लगे हुए नींबू के पेड़ से एक नींबू तोड़ लिया। घर के मालिक गोरख मियां जैसे ही नींबू तोड़ते हुए शुभम को देखा, फिर क्या था, उसने अपने हाथ में लिए हुए एक डंडे से शुभम पर वार कर दिया और घटना स्थल पर ही शुभम गिर गया और उसके सिर से खून की धार चलने लगी। घटना की सूचना शुभम के परिवार वालों को दी गई। जैसे ही घटना की सूचना शुभम के परिवार वालों को दी गई, आस पड़ोस को दी गई, फिर क्या था, आरोपी के घर के पास सैकड़ों की संख्या में शुभम के परिवार वाले एकत्रित हो गए। आनंद फानन में जख्मी शुभम को इलाज करवाने के लिए अस्पताल लाया जा रहा था। इसी दौरान गांव से कुछ दूर जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात आक्रोशित परिजन डेड बॉडी को लेकर गांव पहुंचे और सभी आक्रोशित परिजन आरोपी गोरख मियां और उनके सहयोगियों के घर में घुसने का प्रयास करने लगे। देखिए, घटना की सूचना मिलने के बाद अस्थामा थाना पुलिस समेत कई थानों की पुलिस गांव पहुंची। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ इतनी हिंसक हो गई थी कि मरने और मारने के लिए उतारू हो गई थी। आक्रोशित भीड़ का केवल यह कहना था कि मात्र एक नींबू के कारण बालक का क्या अपराध था, उसके लिए वो जुर्माना लगाता, उसके लिए वो पैसे लेता, आखिर उसने 12 साल के बालक की जान कैसे ले लिया। और आक्रोशित परिजन, आक्रोशित भीड़ आरोपी के घर में घुसने का प्रयास करने लगी, घर का दरवाजा तोड़ने लगी, घर के आसपास लगे वाहनों को क्षतिग्रस्त करने लगी। फिर क्या था, पुलिस
उनको कंट्रोल करने का प्रयास करने लगी। इतना ही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दिया और इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुआ है उसमें पता चला है कि एक दारोगा और 2-3 कांस्टेबल इस पत्थरबाजी में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। किसी तरह से पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। देखिए, भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि गांव में आपसी सौहार्द बिगड़ सकता था और आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा को देखते हुए जिला प्रशासन और नालंदा पुलिस ने संजीदगी से काम लेते हुए नालंदा और पटना समेत 40-50 थानों की पुलिस को गांव बुलवा ली। साथ ही साथ नालंदा के जितने भी डीएसपी थे, क्यूआरटी फोर्स था और भी अन्य सुरक्षा बल जितने भी थे, सभी को सकरामा गांव बुला लिया गया और स्थिति को, तनावपूर्ण स्थिति जो थी उस स्थिति को कंट्रोल किया गया। पटना के भी कई थानों की पुलिस पहुंची और पटना जिला के भी बाढ़ और बख्तियारपुर के डीएसपी पहुंचे। तो इस तरह से सकरामा गांव जो है वो मंगलवार के दिन पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। लगभग 500 से 700 के बीच पुलिसकर्मी गांव में मौजूद हो गए और किसी तरह से स्थिति को कंट्रोल किया गया। डेड बॉडी को कब्जा में लिया गया, तब जाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेजा गया। आक्रोशित परिजन आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। परिजनों और गांव की महिलाओं का कहना था कि मात्र एक नींबू जिसकी कीमत 2 रुपया होती है, उस एक नींबू की कीमत 12 साल के बालक को जान देकर चुकानी पड़ी। गोरख मियां चाहता तो गांव में पंचायती लगाकर उस नींबू तोड़ने के बदले वो हर्जाना लेता, उस पर जुर्माना लगाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गुस्से में आकर अपने हाथ में लिए डंडा से 12 साल के बालक पर वार कर दिया, जिससे राजकुमार पासवान के पुत्र शुभम कुमार उर्फ झगड़ू की मौत हो गई। झगड़ू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, न जाने मौत उसे कहां बुलाकर लेकर चली गई। सुबह वह स्कूल भी गया था। देखिए, स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद नालंदा के डीएम कुंदन कुमार और नालंदा के एसपी भारत सोनी भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात किया। शुभम के दादा रामलगन पासवान और उनकी मां एवं उनके परिवार वालों से मुलाकात किया। नालंदा के डीएम और एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर जो भी आरोपी हैं उन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखिए, स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। गांव की महिलाओं का आरोप है कि पुलिस आरोपी को पकड़ने के बजाय, पुलिस मदद करने के बजाय गांव की महिलाओं पर लाठियां चला रही थी। इस मामले पर नालंदा के एसपी भारत सोनी ने भी कहा कि भीड़ इतनी आक्रोशित हो गई थी कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के द्वारा हल्का बल का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ नींबू तोड़ने के कारण 12 साल के बालक की हत्या के मामले में अब तक नालंदा पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके तहत 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, जैसा कि नालंदा के एसपी भारत सोनी के द्वारा बताया गया कि पुलिस अविलंब कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार की है और फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है।
आपसी सौहार्द नहीं बिगड़े, इसको लेकर गांव में मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों को तैनात किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक नींबू की कीमत 12 साल के बालक को जान देकर क्यों चुकानी पड़ी? आखिर गोरख मियां इतनी निर्दयी क्यों हो गया कि उसने 12 साल के बालक की जान ले लिया? हकीकत तो यह है साहब, हम आपको स्क्रीन पर वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस नींबू के पेड़ के कारण यह घटना घटी, जिस नींबू के कारण यह घटना घटी, अभी नींबू पका भी नहीं है। बावजूद गोरख मियां ने इतना बड़ा अपराध किया, इतनी बड़ी निर्दयता की। एकमात्र नींबू, छोटा सा नींबू, एकदम हरा हरा नींबू है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। खुद उस घटनास्थल का जायजा नालंदा के डीएम और एसपी भी ले रहे हैं। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।